क्या आप क्रिप्टो में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स से बचना अब ईजी नहीं है। आज हम समझते हैं कि क्रिप्टो या एनएफटी बेचकर कितना टैक्स लगता है और इसको फाइलिंग कैसे करना है। सबसे पहले क्रिप्टो कौन सी एसेट होती है इसके बारे में देखते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एनएफटीज, इन सबको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिर वीडीए कहा जाता है और 2022 के बजट से सरकार ने इनके ऊपर एक अलग से टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसके ऊपर डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो को बेचते हैं और उससे जो भी रियलाइजेशन होगा उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स ही लगेगा, चाहे आपने एक दिन में सेल किया या फिर आपने उसको होल्ड किया और 1-2 साल बाद बेचा, तो भी उस पर टैक्स फ्लैट 30% ही लगेगा। ये नॉर्मल कैपिटल गेन जैसा नहीं होता जिसमें शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट अलग से की जाती है। इसमें आप किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं ले सकते, ना ही ELSS की, ना ही LIC की, ना ही ATC या D की कोई भी डिडक्शन आप क्रिप्टो में एडजस्ट नहीं कर सकते। और सबसे शॉकिंग बात है कि इसमें आप लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने बिटकॉइन में लॉस किया है और म्यूचुअल फंड में दूसरी तरफ आपका कोई प्रॉफिट है, तो बिटकॉइन का लॉस म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट के साथ आप सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ना ही एक क्रिप्टो का लॉस दूसरे क्रिप्टो के गेन के साथ एडजस्ट होता है। दैट मीन कि जो आपका लॉस हो गया उसका ITR में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन का 1 लाख रुपए का खरीदा था और उसको 1,80,000 में आपने सेल कर दिया, तो उसके ऊपर जो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ वो 80,000 है। उसके ऊपर 30% के हिसाब से देखें तो 24,000 आपका टैक्स बन गया और इस पे जो सरचार्ज या सेस लगेगा वो अलग से। और इसके ऊपर जब आपको एक्सचेंज से ये रियलाइजेशन मिलेगा तो वो आपको 1% TDS काट के ही मिलेगा। TDS का प्रोविज़न ऐसे है कि अगर आप एक्सचेंज के ऊपर 10,000 से ऊपर का पूरे साल में ट्रांजैक्शन करते हो तो वो 1% आपका TDS डिडक्ट करता है, जो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा और फाइल करते टाइम आप उसका TDS क्लेम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ITR फाइल करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ITR फाइल करते टाइम शेड्यूल VDA जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है उसको आपने जरूर फिल करना है। अगर आप उसको बाय चांस कहीं स्किप कर देते हैं तो इनकम टैक्स के नोटिस गारंटीड है। VDA में हर ट्रांजैक्शन का सेल डेट, परचेज डेट, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आपके लिए ये है कि अगर आपने बिटकॉइन से या क्रिप्टो से कोई भी इनकम गेन की है तो उसको ITR में दिखाना कभी भी मत भूलना, नहीं तो आप एक सीरियस प्रॉब्लम में फॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्रिप्टो का कोई गिफ्ट अपने फैमिली मेंबर को दे दिया, तो वो भी थोड़ा सा टीडिशियस प्रोसेस है। अगर आपके गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो वो भी उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, यानी कि गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स है। बट इनके हिसाब ने वो गिफ्ट अपनी मैरिज के ऊपर रिसीव किया या फिर आपने डायरेक्ट रिलेटिव को दिया जो ब्लड रिलेशन में है, तो आप शायद उसमें एग्जम्प्ट हो जाएं, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया। तो क्रिप्टो के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, कोई सेट ऑफ नहीं मिलता और 1% TDS अलग से कटता है आपका। उसके बाद ITR का जो VDA शेड्यूल है उसको भरना कभी ना भूलें और गिफ्ट अगर 50,000 से ऊपर है तो वो भी टैक्सेबल होगा। अगर आपको क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी ITR फाइल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।